जैसे मान लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ठीक है। या इस तरह के हैं, इनमें पीछे कहीं कहीं है। आपके सामने मेरा चार्ट अवेलेबल है, मतलब दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब जैसे ये देखो। जैसे हम्म। हाँ जी, हाँ जी। मार्केट में, पहले मार्केट, यहाँ पे देखो ये गिर रहा था एचडीएफसी बैंक, ठीक है। हम्म, हम्म, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया। हम्म, एक सेकंड। इसने बॉटम बना के यहाँ पे अपनी फॉर्मेशन कौन सी चालू कर दी? हायर हाई, हम्म, हायर लो, हायर हाई, हम्म, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये इसने ट्रैप किया, देन अगेन दोबारा से। ठीक है। हम्म, 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 दोबारा से अपने इसने क्या किया, ट्रेंड दोबारा से कर लिया स्टार्ट। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जो ये वाली मूवमेंट हम्म। है ना, ये सारी हाँ यहाँ जी, हाँ जी। पे दूसरा स्टार्ट हो गया इसमें, लो 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 वाला। अच्छा, हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ। बस मार्केट को कुछ नहीं है, मार्केट हायर लो या हायर हाई हायर लो में ही चलती है। अब देखो जैसे यहाँ पे लो लो लोअर हाई बनने लगा, फिर दोबारा से इसने हम्म। चेंज कर लिया। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिग जैग मूवमेंट में चलता है हमेशा मार्केट, इसको जिग जैग भी कह सकते हो आप। हाँ, जिगजैग सही है। ये आपको ड्रॉ करने से भी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, ये देखो। अच्छा, हाँ, ये लाइन में ड्रॉ नहीं कर रहा था मैं, एक्चुअल में ऐसे ही उसमें ना कर्सर से ही, मतलब नहीं, सिंपली देखने का ट्राई कर रहा था। तो फिर आप और मैं ड्रॉ। ऑफिस में देख रहा था वो आपकी जीरोधा की ऐप अब पे ना, देखो, तो मे अगर बी। हायर हाई हायर लो बनना बंद हो गया, अब लोअर लो की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अब फिर से यहाँ पे लोअर लो खत्म होंगे, फिर से दोबारा अप ट्रेंड। अब यहाँ पे मार्केट, देखो जो मेजर स्विंग है ये वाला है। यहाँ पे मार्केट आ, टेस्ट किया, दोबारा लोअर लो लोअर हाई। हम्म, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस वाले स्विंग को नहीं तोड़ती, तो ऊपर हम्म, ये हाई हाई के फॉर्मेशन तभी बनेंगे, जब तक इस स्विंग के नीचे है, तब तक लो 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 ही रहेंगे। इसमें तो जैसे फिर अब ये एक तरह से रेंज बाउंड में आ गया ना, लास्ट की रेंज अगर बाउंड आ गई, तीन। ये ऊपर एक लाइन आ गई, नीचे ये वाली लाइन आ गई। ठीक है। लेकिन इसमें रेंज बाउंड में कंफ्यूजन ये है कि जैसे ये लास्ट के जो लो है, लास्ट का जो बिल्कुल लास्ट का जो ये लो वाला, है। राइट, हाँ, तो ये रेंज बाउंड से हमारी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि रेंज बाउंड से। ये देखो ये है। तो एक बीच में भी तो लो है हमारा, बिल्कुल मिडल में ये, ये वाला, जहाँ यहाँ। हाँ जी। देखो सर, रेंज बाउंड मार्केट इसे नहीं कहेंगे। रेंज बाउंड मार्केट होती है जो सेम हो, ऊपर भी ऐसा हो और नीचे भी हम्म, ऐसा हो, उसके हम्म, बीच में चाहे जितने मर्जी लो बने, बट अच्छा। ये वाली जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में ही रहे। तो हमारा जो इसमें हायर है, ये जो बिल्कुल मैक्सिमम हाई जो बना हुआ है 100 रुपीज का इसमें। यहाँ पे तो यहाँ तो ये बनेगी फिर अपर रेंज इसमें। नहीं 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 नहीं, ये अभी तक इसमें रेंज बाउंड मार्केट आई ही नहीं है। ठीक। अच्छा। मैं आपको तो प्रॉपर मुझे रेंज। लग रहा था ये लास्ट के जो ये दो हाई बने हैं, लास्ट के दो, जो हाँ दो हाई हैं हाँ। और लो हैं, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से रेंज बाउंड होना बिल्कुल नहीं नहीं लास्ट में, नहीं राइट साइड नहीं में। नहीं, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। ठीक है। रेंज बाउंड में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे ऊपर, एक नीचे। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। मार्केट उसी के अच्छा। बीच में चलती है ऐसे, चाहे हम्म, वो ऐसे हाई बनाए, चाहे ऊपर नीचे नीचे जाए, ऐसे चलती है। ठीक है। हम्म, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आज घर पे ही था, मैं आज ट्रेडिंग कर नहीं रहा। अच्छा। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, वेदर इफेक्ट। हाँ बस, थोड़ा सा, मैं क्या बताऊँ आपको। क्यों, कुछ हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप छुट्टी ले नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जस्ट कफ एंड वगैरह है, तो आपको पता है कफ फिर शरीर तोड़ता है। हाँ, ये तो है, खैर वेदर भी थोड़ा वैसे ही हो रहा है ना, रिवर्स हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है तो। ये देखो, ये है प्रॉपर रेंज हम्म, ऑफ मार्केट। मैं इसमें बॉक्स खींच देता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ, जहां से इस बॉक्स हम्म। ने ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे से स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा, हाँ, बॉक्स में ज्यादा समझ आ रहा है। है ना। अब ये देखो, हम्म, मार्केट नीचे थी,
ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, इसमें ये हाई लो कंफ्यूज करते हैं, पर ये रेंज बाउंड है। इसने हाँ, तो रेंज बाउंड है। रीटेस्ट किया, देन स्टार्ट किया अपनी जर्नी, उसके बाद ठीक है। नहीं। ठीक है, मैं अब इसमें प्रैक्टिस करता हूँ फिर दोबारा ना थोड़ा सर दोबारा। आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है। बट जनरली ये वाले जो ट्रेंड्स है ना, इन पे ज्यादा फोकस करने से बजाय जो हम आगे करेंगे उन पे ज्यादा करना, बस आपके आंखों से निकलने चाहिए कि बुल ट्रेंड है कि बियर ट्रेंड है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब मैं जैसे निफ्टी ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। हम्म। कुछ पढ़ा आपने कुछ? किसका? ये तो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि ये स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स और ये सब। ओके। अब जैसे मैं इसमें वीकली चार्ट लगाता हूँ, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाते हैं तो वीकली में हम्म। सिर्फ ये कोविड में क्रैश आया था, उसके बाद तो मार्केट ने कभी अपने हायर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बनाई नहीं कभी, जब से मार्केट स्टार्ट हुई है, देख रहे हो? ये जस्ट कोविड का हाँ क्रैश, जी। 2020 का, हाँ जी। है ना? 2020, यस। तो हम कुछ नहीं कर सकते, पैनिक था। उसके बाद मैं हम्म। अगर जूम जूम आउट करूँ तो पिक्चर देखो बड़ी क्या है, हम्म। अप ट्रेंड में ही है। अप ट्रेंड ही है, हाँ जी। ट्रेंड है ना? अभी भी ऐसा ऐसा बिल्कुल। फॉर्मेशन नहीं बनी उसमें नीचे की, ऐसे डाउन ट्रेंड वाली नहीं बनी, हाँ। बनी ना। तो इसमें तो बस ये जस्ट ये वाले जो क्रैशेस हैं, ये वो वाले हैं कोविड वाले, ये इजराइल वाला है। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। वैसे जो बड़े स्विंग्स देखो, इन स्विंग्स को देखो, तो ये हायर हम्म हाई हायर हाई बना रहे हैं अभी तक। ठीक है। ये हाई बना, हम्म। ये लो बना, हायर लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना। हाँ जी, हाँ, क्लियर, ये तो क्लियर ही दिख रहे हैं बिल्कुल ही। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? तो जब भी हम्म। इन्वेस्टिंग करनी है ना, वीकली चार्ट पे आ जाना है आपने, जैसे डब्ल्यू लिखा है ना इधर, हाँ जी, हाँ जी। डब्ल्यू चार्ट पे आ जाना है। तो वीकली चार्ट पे हमेशा इन्वेस्टिंग करी जाती है, डेली चार्ट पे नहीं करी जाती। अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे मैक्सिमम जो अभी तक मैं जो भी जितना भी जैसे भी कर पाता हूँ ना, मैं वीकली प्रिफर करता हूँ ज्यादा ही। वीकली और जस्ट ओबियसली मेरे को टाइम भी नहीं लगता। वीकली में बहुत इजी है चीजें देखना, आपको 10 मिनट में एनालाइज कर लोगे चार्ट को। हाँ, ये वहाँ लगता है इजी, इस पे सही कह रहे हो आप। ठीक है। डेली चार्ट पे आप स्विंग ट्रेड्स के लिए एंट्रीज प्लान करोगे, ठीक है। हम्म। बाकी आज कुछ नया करें? हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं। वो तो ये है कि मैं अब ये प्रैक्टिस करता रहूंगा, फिर जैसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब सर मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि जैसे ना इधर मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है, लिखते रहना है। हम्म। जैसे कि हाँ जी। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 9:15 से 3:30 के बीच में काम करोगे। अच्छा, इंट्रा डे। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग। जो मार्केट आवर्स हैं, एक दिन के। हाँ, एक दिन के। स्विंग ट्रेडिंग का आपको पता अच्छा। है कि मार्केट में क्या करना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग वीकली। नंबर ऑफ वीक्स के लिए। ठीक है। फिर अपना इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म आ जाती है, जो आपको पता है। हाँ जी, वो क्या नाम, मोर देन 6 मंथ और वन मोर देन 1 ईयर वाली। हाँ। अब हम्म इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ना कई लोग कितनी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको दो तीन कंसेप्ट समझाऊंगा। हम्म। ठीक है। एक होते हैं स्कैल्पर्स, SCALPERS। हाँ जी। ठीक है, मैं आपको मेरे नोट्स ले लेता हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं लिख रहा हूँ और आप बोलो। ठीक है। एक होते हैं स्कैल्पर्स जो कि स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग का मीनिंग क्या होता है, उनके जो ट्रेड्स होते हैं ना, हाँ हाँ। विद इन मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं चलते उनके। अच्छा, 1 मिनट to 5 मिनट है। हाँ, और वो काम भी सिर्फ 1 मिनट की कैंडल्स पे करते हैं, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया ना, हाँ 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 हाँ। 1 मिनट 1M कर दिया, इधर 1 मिनट लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो वन अच्छा। मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम चूज ही नहीं करते, क्यों? उनको अर्ली एंट्रीज चाहिए, अर्ली एग्जिट चाहिए। और वो क्या हम्म करते हैं कि जैसे 1 से 5 मिनट का ट्रेड होता है, कई बार तो ऐसा होता है 1 मिनट में उनका प्रॉफिट लग गया या फिर स्टॉप लॉस लग गया, हम्म। मतलब लॉस लग गया। तो एक हम्म। मिनट में उनके टारगेट्स हो जाते हैं, 1 मिनट में, बट उसमें क्या करते हैं, क्वांटिटीज बहुत ज्यादा मारते हैं। अच्छा, क्वांटिटीज, और उसका उनकी रीजन? रीजन ये है, जैसे मान लो आपने एक 10 लाख का माल उठाना है, आप हो स्कैल्पर, हम्म आप ज्यादा देर हम्म ट्रेड को होल्ड नहीं करना आपको।
हम्म। आपको एग्जिट एंड एंट्री फटाफट करनी है, बट उसके लिए आपका हम्म। सेटअप बहुत ज्यादा फाइन होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके। आपको उसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे एक ब्रेक आया मार्केट का, है ना, वो स्कैल्पर क्या हम्म। करेगा, जैसे ही ब्रेक आया यहाँ पे बाय कर लेगा, और यहाँ पे निकल भी हम्म। जाएगा जहाँ पे उसे लगा कि मोमेंटम स्लो हो रहा है, ओके। ठीक है। वो उसकी अपनी हम्म स्ट्रेटेजी होती है। तो स्कैल्पर क्या करता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज्यादा मारता है कम टाइम के लिए, और वो थोड़ा थोड़ा हम्म खाता है, मतलब कोई रिलायंस मान लो 2000 पे चल रहा है अभी, है ना, और उसने हम्म। 2000 पे बाय किया, रिलायंस चला गया 2005, तो वो 5 4 5 रुपए खाता है, निकल जाता है, बट उसमें क्वांटिटी मार देता है 10,000 15,000 1 लाख तक मार देता है। ओके ओके। उसमें क्या है, उनका रिस्क भी उतना रहता है 1 2 पॉइंट का, और टारगेट रहता है 4 5 पॉइंट। ठीक है। एक इसमें वो जो मोमेंटम आपने टर्मिनोलॉजी बोली, इसको हम आगे कवर करेंगे या हाँ अभी? हाँ, ये सब करेंगे, सब। अच्छा, ठीक है ठीक मोमेंटम क्या होता है। है कि मार्केट में जब मोमेंटम वीक होने लगता है ना, जो मैंने आपको हायर हम्म हाई में भी बताया, मार्केट में जब भी हम्म। हायर हाई हाई लो बनने बंद होंगे ना, उसमें मोमेंटम ऊपर जाके ऐसे वीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड वाला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मोमेंटम है पूरा, ठीक है। हम्म। अब देखो, ये वाली जो लेग है, इसका अग्रेसिवनेस देखो, फिर इसका हम्म। अग्रेसिवनेस देखो, फिर इसका हम्म। दोनों में छोटी होती जा रही है, हाँ जी, ठीक ठीक। है। और इसके बाद तो फिर गया भी नहीं, फिर इसने लो लो की फॉर्मेशन बनानी स्टार्ट कर दी, तो बंदा क्या करेगा, जैसे ही उसको लगेगा मोमेंटम वीक हो रहा है, वो अपनी ट्रेड एग्जिट कर देगा, हम्म। ठीक है। तो ये होता है स्कैल्पर्स, एक होते हैं आर्बिट्राजेस। अच्छा, आर्बिट्राज, ओके। इनको आर्बिट्राज भी क्या रहता है, आर्बिट्राज ट्रेडर का नाम है, उस स्ट्रेटजी को कहते हैं आर्बिट्राज। ये मतलब स्कैल्पिंग के अंडर ही आता है ना ये तो? नहीं नहीं, स्कैल्पिंग के अंदर ये अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अलग है, ओके। हाँ, अच्छा, ये म्यूचुअल फंड में भी ये नाम यूज होता है, तो इसका एक्चुअल में क्या बता जो रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं अच्छा आर्बिट्राज अच्छा। क्या होता है। हाँ। हम्म अब जो हम्म। आशीष जी हैं जिनसे आपसे बात चल रही है, हाँ 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 हाँ। वो प्रॉपर आर्बिट्राज सेटअप चलाते हैं अपने यहाँ पे। एक सेकंड अच्छा, रुको। ओके। अब जो आशीष जी है ना, वो यहाँ पे पूरा आर्बिट्राज सेटअप चलाते हैं, ठीक है। ओके। वो भी काइंड ऑफ स्कैल्पिंग होती है, बट स्कैल्पिंग में क्या होता है, वो नेकेड चलते हैं, नेकेड मतलब अपनी पोजीशन सिंगल साइड लेके चलते हैं, कोई हेजिंग नहीं करते। अच्छा, ओके। आर्बिट्राज वाले क्या करते हैं, नेकेड नहीं चलते, हेजिंग के साथ चलते हैं। अच्छा। खाते ये भी छोटा छोटा है, हाँ हाँ मतलब हाँ। ये तो जैसे स्कैल्पर तो कुछ रुपए खा लेता है, पॉइंट्स खा लेता है, 4 5 पॉइंट, है ना। ओके। जब आप आर्बिट्राज में जाते हो ना, तो आपकी प्रॉफिट की जो रेशियो है वो कम हो जाती है, बट रिस्क का रेशियो जमा ही खत्म हो जाता है, अच्छा, ठीक ठीक है। है। तो वो तो सिर्फ पैसों में काम करते हैं, 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 80 पैसे 90 पैसे, अच्छा बट नंबर ऑफ क्वांटिटीज उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट तो मतलब 1 करोड़ से नीचे तो वो काम ही नहीं कर पाते, अच्छा। ठीक है। इसमें क्या है, आर्बिट्राज में फिक्स रिटर्न है, कम रिटर्न है, बट लॉस हम्म। बिल्कुल भी नहीं है, सेफ। सेफ है, सेफ है। बिल्कुल सेफ है, बट इसमें क्या है, कैपिटल आपको बहुत ज्यादा चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए, हम्म। ठीक है। और आपका क्या है कि आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, और आपके अच्छा सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बेस्ड होता है सारा आर्बिट्राज का सेटअप, आप मैनुअली कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, एल्गो सुना है मैंने। एल्गो में ही काम होता है इसमें। अच्छा। तो ये जो हमारी मोहाली में जो फर्म है सारी एल आर्बिट्राज पे, आर्बिट्राज एंड एल्गोरिदम बेस्ड है सारा, ओके। ठीक है। तो हम मैनुअली कुछ भी नहीं करते, जो सॉफ्टवेयर में हमने अपनी स्ट्रेटजी लगा रखी है वो ट्रेड खुद लेके आता है, वही पैसों में, ठीक है। ओके तो आर्बिट्राज का ये मतलब है कि कम रिटर्न, बिल्कुल कम रिस्क, और रिटर्न कंसिस्टेंट, कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। ओके ओके। तो इसको अगर पर्टिकुलर डिफाइन करूं मैं एक सिंगल उसमें लाइन में, तो कैसे करूंगा? अब जैसे एनएससी एंड बीएससी दो एक्सचेंज है ना। हम्म। पहले के, ये मैं जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, जैसे एनएससी में रिलायंस का शेयर का भाव चल रहा है 2000, हम्म। बीएससी में शेयर का भाव चल रहा होता है 2001 या 2002, 2 रुपये ऊपर या 1 रुपये ऊपर, है ना।
हम्म। तो इसमें क्या डिफरेंस है, बिडास का डिफरेंस है, मतलब उधर चल रहा है 2000, इधर चल रहा है 2001। हाँ जी। तो ये फ्री के पैसे हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, एनएससी में रिलायंस बाय करके बीएससी में बेच हम्म। देते थे, हाँ हाँ, ये डिफरेंस मैंने देखा है है ना। यही जीरोधा पे। हाँ जी। यही बेसिकली एक्चुअली आर्बिट्राज है, फ्री के पैसे खाने हैं। इसमें बस अब अच्छा। लोगों ने एल्गोरिदम लगा दी है, अब क्योंकि ये काम तो खत्म हो गया एनएससी बीएससी वाला, तो सबको पता लग गया था। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें नंबर ऑफ मेथड्स निकल आए हैं, लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है। हम्म। ठीक है, जैसे हमने मोहाली में जो काम करते हैं, हमारी एक अलग से स्ट्रेटजी आर्बिट्राज की, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन एंड रिवर्जन। ये भी काइंड ऑफ ऐसा अच्छा। काम करता है। बट मैंने आपको हम्म एग्जांपल देने के, एक एनएससी एंड बीएससी का दिया है कि मान लो मैंने एनएससी में 2000 का खरीदा और बीएससी में बेच हम्म। दिया 1 रुपया प्रॉफिट लेके। बट ओके एक ओके। रुपये से तो मेरा कुछ नहीं होगा, है ना। हम्म फिर उसमें क्या आ जानी पड़ेगी, क्वांटिटीज, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000 क्वांटिटीज। फिर उसके लिए हाँ कैपिटल जी। भी ज्यादा चाहिए, ओबियसली हाँ। है ना। बट इसमें रिस्क हम्म क्या है, जीरो, है ना। हमने साथ के साथ लिया, साथ के साथ बेच दिया, बस हमारा लगा बिल्कुल। क्या, कैपिटल। बिल्कुल हाँ, वो तो चाहिए चाहिए। तो यही आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट है, कैपिटल बहुत ज्यादा, रिस्क फ्री, एंड थोड़ा छोटा 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 खाना है, पर रोज खाना है, और हर मिनट खाना है, और हर घंटे में खाना है। अच्छा, मतलब लार्ज कैपिटल चाहिए और वो रिस्क छोटा फ्री। छोटा प्रॉफिट सही खाना पड़ता है हमें इसमें। अच्छा। ये नहीं कि हमने रिलायंस 2000 में ले लिया और 3,000 में बेचा, नहीं, हम तो पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे। कभी दिन अच्छा हम्म। चला गया तो 1-2 रुपए आ जाते हैं, नहीं तो वैसे तो हम पैसों में काम करते हैं। ओके। बट इसमें वही नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा। फिर हमारे पास, जैसे हम, ये तो मैंने यार एक शेयर में बताया, हम जैसे एफ एन ओ में 250 से ज्यादा शेयर है, तो हम 250 से ज्यादा शेयरों में काम करते हैं। तो हर शेयर में भी अगर 5-5 पैसे निकाले हैं तो काम निकल जाता है दिन में, ठीक है। वो ठीक है एल्गोरिदम ठीक है। खुद लेके आती है ट्रेड, जहां उसको मैच दिख गया वो खुद ले आती है ट्रेड। ठीक है। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं आर्बिट्राज। ठीक है, तो ये एल्गो जो होता है ये इसमें मतलब ये किसी कंपनी से एज ए पेड सर्विसेज लेनी पड़ती हैं या खुद ही नहीं डेवलप नहीं करना नहीं, पड़ता है? एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कोई स्ट्रेटजी है, कोई हम्म। आपने स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है। हाँ हाँ। तो आपने कोडिंग के थ्रू, हाँ, आपने एल्गो के थ्रू करवाना है, मतलब पहले उसका हम्म कोड लिखवाया स्ट्रेटजी का, आपने कंडीशंस दे हम्म। दी, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हाँ जी। बट आपको कोडिंग नहीं आती, चलो हम्म। आपको कोडिंग आती भी है, आपने उसका एक कोड बना लिया स्ट्रेटजी। हम्म। अब उस कोड को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए, राइट हाँ। है ना। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। बट अच्छा अच्छा। कोड आपका ही होगा, स्ट्रेटजी आपकी ही होगी, फंड आपका ही होगा, उनका सिर्फ प्लेटफॉर्म होगा। ओके ओके ठीक ठीक है। है, तो हम्म। ऐसे मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शेयर मार्केट के लोगों को ऐसे कोड लेके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो तो ये मतलब एल्गोरिदम का आर्बिट्राज बेस। जो है आपका। अच्छा हाँ जी। हाँ, तो बताओ बताओ आप क्या कह रहे थे। मतलब आर्बिट्राज का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे तीन ही चीजें लग रही हैं फिर, मतलब एक तो अच्छी कैपिटल बड़ी, हाँ, हैजिंग के और साथ आपका चलते हैं। स्मॉल प्रॉफिट और रिस्क फ्री एक तरह से। हाँ, ठीक है। और हैजिंग, हाँ ये टर्म। बस ये तीन मेरे को मेन चीज लग रही है इसमें, बाकी मैं कुछ नहीं मतलब मतलब कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बाकी आप जैसे इसको पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें और निकल के आएगी, जो मैंने थ्योरी थी उसको आपकी समरी में बता दिया मैंने आपको, कि ऐसे आर्बिट्राज होती है। बट ठीक है आर्बिट्राज ठीक है। करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया था, पहले के लोग क्या करते थे और हम क्या करते हैं। ओके ओके हाँ। ठीक है, ये आप चीज दिल्ली वैसे वाले। नोट करी है मैंने कि जैसे ना ये एनएससी पे, जैसे ये मैंने बाइंग के टाइम पे देखा है, हम्म, इवन सेलिंग के टाइम पे भी कि ये कई बार पहले होता है अलाउड थोड़ा होता था, पैसे अब ज्यादा अलाउड होता नहीं है। है, लेकिन इस पे तो हो जाता है जीरोधा पे अगर मैं देखता हूँ तो। जैसे एनएससी, मैंने एनएससी पे लिया और बीएससी पे बेच दिया मैंने। अच्छा ऐसा होता है। हाँ ये मैंने मेरे साथ हुआ है ना, मैंने जैसे पहले मैंने मेरे पास कुछ एक स्टॉक्स थे तो मैंने उस पे देखा, फिर मैंने देखा उस पे प्राइस ज्यादा चल रहा है तो मैंने बीएससी ले लिया। हम्म, तो ये अभी हुआ तो है मेरे साथ, अब पता नहीं तो उसके एक बार बाद अगर करके मेरे देखना, घर फिर में। मुझे भी बताना अगर अभी भी हो रहा है तो।
तो अभी मैं वैसे कोई ट्रेड ले नहीं रहा हूँ मैं जब से ये आपसे कनेक्ट स्टार्ट हुआ है ना, हम्म। तो मैंने ये सारी चीज एक तरह से रोक दी है कि मैं, मेरे पास जो पड़ा है वो ठीक है पड़ा है, लेकिन अब आगे यानी कि मैं चलता हूँ तो विद सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ही चलूंगा, जिससे कि एक मेरे को रहे कि मतलब मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ नहीं नहीं, तो। अभी फिलहाल सब रोक दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, सीख के करना। हम्म, ठीक है। और बताओ आप, और कोई डाउट है आपके? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं, बाकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ डाउट क्या निकल के आते नहीं, हैं। एक और तो आपने हायर हाई हायर लो की प्रैक्टिस करनी है। हाँ हाँ, ठीक है। और रेंज बाउंड और ये हायर हाइज एक हायर ना लोज ये, का ही। मेरे को नहीं है सर, मेरे को पीडीएफ ना मेरे को मिली नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट लैंग्वेज में थी वो। ठीक है, जो मेरे पास जो मेरी बुक है ना, जो मैंने खुद की लिखवा रखी है, वो सिंपल लैंग्वेज में है कि नॉर्मल बंदे को काम आ जाए। तो तो आप कुरियर करवा दो फिर, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ हाँ, मैं ऐसा कर व्हाट्सएप पे सकता ना, हूँ। और जो हाँ, भी आपका है चार्ज उस पे वो बता देना मुझे। मैं तो प्रिंट करवा के ना आपको कुरियर करवा दूंगा, हाँ जो भी चार्जेस बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बता देना मेरे वैसे को। अगर तो, और जब तक नहीं वो बुक पहुंचती तो तब तक ये जीरोधा हम्म, वार्सिटी है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये मॉड्यूल्स में जाके इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट ये पढ़ना स्टार्ट हम्म, करना आज ये वाला, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस ज्यादा नहीं करना, जितना समझ आए उतना करना है, ज्यादा नहीं। हाँ मतलब जो पढ़ा है मैं वही वही टॉपिक्स वही बस उठाऊंगा बस फिर, बस बस वही करना है। है ना। बाकी आज हम ठीक है। अपना चार्ट में दूसरी चीज करते हैं कि हाउ टू रीड कैंडल स्टिक्स। अब हमारा मेन मोटिव है कि जो ये रेड एंड ग्रीन कलर की चीजें बन रही है इनको कैंडल्स कहते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब दो तरह की हम्म, कैंडल्स ही होती है, एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ग्रीन वाली को कहते हैं बुलिश कैंडल, रेड वाली को कहते हैं कौन सी कैंडल? ये बियरिश। बेयरिश कैंडल। ठीक है। हम्म, हम्म। अब आपको कैंडल्स पढ़नी आती है, मतलब थोड़ा बहुत देखना आता है? हाँ बस इन्हीं के भरोसे चल रहा है जो भी है एक्चुअल में ओ ये एच मेरे एल को, सी देखना आता है इनका? मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, बट यहाँ इतना मेरे को थोड़ा आइडिया लगता है, जैसे कि कैंडल बन रही है तो ये जो लाइंस बन रही हैं तो ये मतलब वीक साइन शो कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग साइन शो कर रही चलो हैं आगे। छोड़ो, हम शुरू से शुरुआत करते हैं फिर आज। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपको जस्ट कैंडल्स पढ़ने सिखा रहा हूँ, जैसे हम्म ये कैंडल है, ठीक है। ये है ग्रीन कलर हम्म। की कैंडल। इसको ओके। मैं जी लिख देता हूँ। हम्म। ठीक है। ये थोड़ी सी शेडो है ऊपर नीचे दोनों। ठीक है। जी जी। अभी हम्म। एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है, जी वाली। ठीक है। जो लेफ्ट साइड में जो रेड एंड ग्रीन है वो भी एक दिन की एक कैंडल हाँ जी हाँ जी। है। ठीक है। अब क्या होता था पुराने जमाने में, जैसे आप हम्म कोई सब्जी मंडी में जाते थे, हम्म तो क्या होता था, सुबह जो प्याज के भाव होते थे हम्म वो क्या खुलते थे, ठीक है। हम्म उसने अपने दिन में कितना हाई लगाया, मतलब वो कितने तक बिके, शाम हम्म। होते होते वो कम बिकते थे, क्लोजिंग होते होते वो हम्म। जमा ही कम बिकते थे, है ना, ऐसा होता था। हाँ जी हाँ जी। हम जी मंडी में, बट हम जब अगले दिन मार्केट में जाते तो हमें कैसे पता लगेगा कि कल प्याज का भाव क्या खुला था, क्या बंद हम्म हुआ था, कितना उसने हाई हम्म लगाया और कितना वो कम से कम बिक के आया, हमें नहीं पता ना वो। हम्म। हाँ जी बिल्कुल। उस वजह से कैंडल स्टिक्स इंट्रोड्यूस हुई है, जैपनीज बंदे ने इंट्रोड्यूस की थी आज से 200-300 साल पहले। मेरे को नाम नहीं पता, जय हूँ बंदे का, बड़ा गंदा सा नाम है, आप हम्म देख लेना। हाँ ठीक हाँ। है। अब कैंडल को देखना कैसे है, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल है ये वाली जो मैंने खींची, ठीक है। हम्म हम्म। अब जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। हाँ जी। ये मैं ओ लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट ओपन हुई, प्याज हम्म। खुला यहाँ पे, जो कि खुला यहाँ पे 100 रुपए में, मैं लिख देता हूँ 100 रुपए। हाँ जी। ठीक है। ये मैंने हम्म 100 रुपये लिख दिया, 100 रुपये में बिकना स्टार्ट, खुला है ये सुबह 4 बजे। हम्म नीचे गया है ये बिकना 90 रुपए में, यहाँ इसने लो लगाया, मतलब 90 रुपए। इसने देखा कि 100 रुपये में तो भाई ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो मैं थोड़ा सा हम्म अपना प्राइस कम कर देता हूँ, 90 रुपये कर देता हूँ। हम्म तो नब्बे हम्म रुपये में क्या हुआ, इतने सारे ग्राहक आ गए कि 90 हम्म से वो डिमांड इतनी आ गई कि उसको अपना भाव बढ़ाना पड़ा प्याज का। ठीक है। हम्म तो वो ले गया 120 तक दिन तक, जब जैसे दिन के हम्म 12-1-2 बजे वो ले गया इसको 120 रुपये तक।
तो ये इसका हाई बना है ना, ये एच लिख हाँ देता हूँ। जी। ये इसका लो बना, इधर मैं एल लिख देता हूँ। और जब फिर हम्म। देखा कि 120, अब धीरे धीरे शाम हो रही है, ग्राहक भी कम हो रहे हम्म हैं, तो 120 हम्म रुपए में माल बिक नहीं रहा, अगर मैं बेच के नहीं जाऊंगा तो कल माल खराब हो जाएगा। तो और कम कर हम्म देता है प्राइस, फिर कर देता है 110। हम्म। फिर जब मंडी बंद होने लगती है, तो वो लाके खड़ा खड़ा कर देता है 105 रुपए। ठीक है। ओके। तो इससे क्या पता लग रहा है, ये वाला जो यहाँ पे बंद हुआ ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, जो ये लगा ये इसका हाई प्राइस है, ये जो लगा हम्म। ये इसका ओपनिंग प्राइस है जो 100 रुपये था, ये जो ला हाँ जी। इसका 90 लो प्राइस था। मार्केट सुबह ओपन 100 रुपये पे हुई, उसने देखा कि हम्म ग्राहक तो आ नहीं रहे, 90 रुपये लेके गया, 90 रुपये में इतने सारे ग्राहक आ गए कि उसने डिमांड, मतलब सप्लाई इतनी थी नहीं, डिमांड बढ़ गई, तो हम्म वो 120 तक ले गया। 120 पे हम्म। वो माल बिका, तो फिर शाम होते होते 105 पे बंद हुआ वो। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे कैंडल स्टिक ठीक। देखी जाती है। हम्म। ठीक है। अब रेड कैंडल कैसी होएगी, मतलब ये समझ आया ग्रीन कलर की कैंडल क्या ओ एच एल सी कैसे देखना है। हाँ जी, ये तो आ गया समझ में। अब जैसे मान लो आपने ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है। हाँ हाँ। ठीक है। ये लो है नीचे। नीचे लो है। ठीक है। ये जो हम्म। यहाँ पे बंद हुई है ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर हल्का सा क्या है, हाई है। हाई है, हाई। ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है ना, तो इसके ऊपर एरो रखोगे ना, तो ऊपर ये देखो ओ एच एल सी लिखा रहा, ऊपर हाई लो क्लोज। हाँ जी, वो ग्रीन उसमें, हाँ हाँ हाँ। जैसे ये लिखा हुआ है ना ओ एच एल सी, हाँ जी हाँ जी। तो मैं ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर अगर एरो रखता हूँ, तो ओपनिंग प्राइस क्या है उसका, 4644 4। यस, ठीक है। हाँ, लो क्लोजिंग से आपका नीचे है फोर फोर सेवन लिखा। सिक्स थ्री सिक्स सेवन हाँ जी, बिल्कुल। हाई कितना है 47136, हम्म। और क्लोजिंग क्या है 47094। 94, हाँ ठीक जी। है। तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग हुई सी 46444 में, हम्म। थोड़ा सा नीचे गया वो 46367, कितने पॉइंट्स नीचे गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट, ज्यादा ही शायद। हम्म। ठीक है। फिर उसने देखा कि यहाँ से डिमांड आ गई है, तो यहाँ से बायर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खींच के ले गए 47136 तक। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट इस दिन प्योर बुलिश रही है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, इतनी जल्दी हम्म। 40 मिनट होने भी लग गए। ठीक है। जो इसका जो ओपनिंग प्राइस है और जो हम्म। इसका क्लोजिंग प्राइस है, इसमें डिफरेंस देखो कितना बड़ा है। हमेशा जब भी क्लोजिंग प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगा ना, हाँ जी। उस दिन वो बुलिश कैंडल गिनी जाएगी। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि उस दिन बुलिश हुई ना, जैसे 100 रुपये में बिल्कुल प्याज बिल्कुल। खुला और 120 पे हम्म बिकना बंद हुआ, तो उसका मतलब कल हम्म। प्याज तेजी में था मंडी में, है ना। वैसी बिल्कुल। मार्केट है। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, तो आ गया समझ में। अब रेड कलर की कैंडल कैसी होएगी, उल्टा हो जाएगा इसका। हम्म। ओपनिंग हाँ प्राइस जी। ये है, हाई ये लेके गया, हाई और लो हमेशा सेम रहेगा दोनों का। ठीक है। अच्छा। हाई हमेशा सेम रहेगा, हाई लेके गया, मार्केट में मंदी आई, डिमांड थी नहीं, भाव गिर गया थोड़ा सा, फिर हम्म एंड में जाते जाते क्लोजिंग होते होते थोड़े से बायर आ गए, तो उसने क्लोज यहाँ पे कर दिया, तो इसकी ये हम्म। बन गई रेड कैंडल। जो जो ओपनिंग प्राइस है वो कहाँ पे है, और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। नीचे। ठीक है, ये क्लोजिंग है, अच्छा। ये ओपनिंग है, ये हाई है, देखो हाई ग्रीन का भी सेम था और रेड का भी सेम है, और लो हम्म। रेड का, उस ग्रीन का भी सेम था और रेड का भी सेम है। हम्म। बस इसमें क्या है, मैंने क्या बताया था, ग्रीन में ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ऊपर होगा, इसमें जो क्लोजिंग प्राइस है ओपनिंग प्राइस से नीचे है, तो ये साफ दिखा रहा है कि जी, ठीक प्योर है। मंदी। हाँ जी। ठीक है, ये ऐसे हम अपनी कैंडलस्टिक्स को देखते हैं। दो ठीक ही है। तरीके की कैंडल है, ग्रीन एंड रेड, और उसको कैसे देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अब सर, अब ये तो हो गया कैंडल सिक्स, हाउ टू रीड कैंडल सिक्स। बट हम्म। इसमें क्या होता है, कुछ कैंडल सिक्स पैटर्न्स बनते हैं जिनको देख के हम ट्रेड लेते हैं, और उनको देख के अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। ठीक है। हम्म। और वो जो कैंडल सिक्स है ना, वो सिर्फ टॉप एंड बॉटम पे ही बनेंगे, बीच में बनेंगे उनके अलग सिनेरियो होते हैं, वो आपको मैं देखना बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आज आपको टॉप एंड बॉटम वाले सिखा रहा हूँ।
अच्छा, पैटर्न्स में टॉप एंड बॉटम। हाँ, पैटर्न्स में जो टॉप एंड बॉटम पे बनेंगे। ओके ठीक है। ओके। पहला तो पैटर्न होगा जिसको लिख लो आप, हाँ जी। बुलिश इनगल्फिंग। पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक नाम जुड़ा हुआ सबसे आगे, बुलिश हाँ जी, बुलिश, यस। का मतलब है कि मार्केट यहाँ से तेज होगी। ओके। ठीक है। बट इस पैटर्न को देखना कब है? ठीक है। हम्म। उससे पहले कंडीशन क्या है, मार्केट हमेशा गिरती होनी चाहिए, गिर रही हो ऐसे। ठीक है। अच्छा। मार्केट जब गिरे, उसके बाद एक बॉटम बने, मतलब जो बॉटम मैंने कहा ना कि जो पैटर्न्स है सिर्फ टॉप एंड हाँ। बॉटम पे ही काम करेंगे। जो बुलिश, जिसके नाम के आगे बुलिश लग गया, वो सिर्फ बॉटम पे काम करेगा। ओके। ठीक है। मार्केट पहले यहाँ से गिर रही हो, उसके बाद मार्केट में क्या हो, एक डजन बॉटम। मैटर कौन सी कलर की कैंडल है, ठीक है, कैंडल बने, जो नेक्स्ट कैंडल हो ऐसी बने बड़ी सी, जो इसको इनगल्फ कर ले, मतलब कि जैसे पीछे छोटा आदमी खड़ा है, आगे बहुत बड़ा बड़ा हम्म। आदमी खड़ा है जो उसके पीछे छुप गया है। ओके। तो ये बड़ी वाली कैंडल है, ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो ये साइंस होते हैं कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, यहाँ पे एक बुलिश इनकल्पिंग कैंडल बनी है और मार्केट यहाँ से रिवर्स ऊपर जाएगी, तो यहाँ से हम बाय करेंगे।